नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों स्वागत है आप सभी को बिहार डीएलएड सत्र 2024 से 26 संयुक्त प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के एक नए पार्ट में। इससे पहले 3 पार्ट मैंने बना करके डाल दिया है, जिसमें आपको आवेदन फॉर्म कब से अप्लाई होगा, योग्यता क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, उम्र क्या चाहिए, फ़ी कितना चाहिए, सब पे मैंने अलग अलग करके जो है 3 पार्ट अपलोड कर दिया है। और अब जो है हमारा बिहार डीएलएड सत्र 2024 से 26 के लिए चौथा पार्ट है। वैसे आप सबों को मैं सबसे पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो आपका फॉर्म के लिए आवेदन करने की जो पोर्टल है वो 7 फरवरी के बाद जो है ओपन होने की चांसेज है। वैसे तो 10 जनवरी से ही होना था, लेकिन डेट एक्सटेंड किया गया है और हो सकता है कि 12th एग्ज़ाम के बाद ही जो है पोर्टल को ओपन किया जाए। तो लगभग जो है 15 फरवरी या 7 फरवरी से जो आपका पोर्टल ओपन होने के चांसेज है। लेकिन इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो कि इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अब कौन से वे छात्र हैं जो कि बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 से 26 सेशन के जो आवेदन फॉर्म है उसको नहीं भरेंगे, वो मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को कंफर्म पता चल जाए कि आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको सारी बातें बताते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि 1 नंबर में कौन जो छात्र है जो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो जो ओबीसी, ईबीसी और जनरल कैटेगरी के छात्र होंगे और उनका इंटर में 50% अंक नहीं होगा, चाहे आप बॉयज़ है या गर्ल्स है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। मतलब जनरल, ईबीसी, बीसी और जिसको ओबीसी बोलते हैं, अगर आपका इंटर में 50% से कम नंबर है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। ठीक है। वही बात कर ले कि जो एससी एसटी कैंडिडेट है और या दिव्यांग है, वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, अगर उनका 45% से कम नंबर है, यानी कि 45% तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 5% उनको छूट मिलेगा, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और नहीं तो जिनका 45% से कम अंक है और वो अगर एससी एसटी ईबीसी में तो खैर 50%, लेकिन जो एससी एसटी के होंगे उनका अगर 45% से कम नंबर है, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, उनका फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब बात कर ले कि वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्रीय या पॉलिटेक्निक या आईटीआई का पढ़ाई किए हैं, कर रहे हैं, वे छात्र इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है 10th के बाद, इंटर यानी कि 10th के बाद आपने आईटीआई किया है, अगर इस तरह की आपने योग्यता हासिल की है या शास्त्रीय आपने किया है, तो इस फॉर्म को आप नहीं भर पाएंगे। ठीक है। यहाँ पे क्लियर कहा गया कि वे डीएलएड फॉर्म को नहीं नामांकन पात्र नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने जो है 10+2 में वोकेशनल कोर्स की योग्यता हासिल किया है, या माध्यमा के बाद अगर आपने 10+2 या फोकनिया के बाद आपने इंटर +2 की योग्यता हासिल किया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जो आईटीआई या पॉलिटेक्निक या शास्त्री किए हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। और साथ में जिनका ओबीसी जनरल और ईबीसी के कैंडिडेट है, चाहे बॉयज़ हो गर्ल्स हो, अगर 50% से कम नंबर है इंटर में, तो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। और जो एससी एसटी है उनका अगर 45% से कम नंबर है तो भी इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो आई होप आप सारी बातों को समझ गए होंगे कि कौन से छात्र है जो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में इतना ही। जब तक लिए जय हिंद, जय भारत।